दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और स्टॉक को कैसे रिसर्च करना, स्टॉक में कौन कौन लोग शामिल है, कहाँ से लोग शामिल होते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। अगर मान लो आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें, 50 से 100 बार पेपर ट्रेडिंग करें ताकि आपको विश्वास आए इसके अंदर। एजुकेशन पर्पज वीडियो है, एंटरटेनमेंट वीडियो है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड पावर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ओपनिंग का कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, 7 चक्रास को ओपन करने का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट एक बहुत छोटी सी कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें अगर कर ली तो स्टॉक मार्केट तो बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिसर्च करना है। तो मैं कुछ एप्लीकेशन है, तो कुछ एप्लीकेशन का मतलब कि वो एप्लीकेशन मैंने बताई आपको एडलविस की, बराबर। तो यहाँ पर एडलविस जो है ना, तो वो अपने एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जहाँ पर स्टॉक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि एडलविस नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं। तो वहाँ पर जाता हूँ तो मैं वो स्टॉक बाय सेल होता है सब देखता हूँ, पहली बात तो। उसके बाद में मैं कुछ लोगों को ढूंढता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, और जब चैरिटी करने वाला इंसान मेरे सामने आता है तो यहाँ पर कुछ कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह मेरे सामने आ जाते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर। तो ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉई यहाँ पर, और नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के बहुत बड़े सिर हुए, यानी कंपनी को चलाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इनकी अगर प्रोफाइल में पढ़ता हो तो मुझे कहीं ना कहीं दिख जाता है कि ये जो है ना, ये केमिकल इंजीनियर हुए हैं, और उसके बाद में इनको स्टॉक का अच्छा अच्छा नॉलेज है ब्रोकरिंग के बारे में। और दूसरा, ये कुछ कंपनियों के काम भी हाथ में लेते हैं, बराबर। जैसे कि कुछ काम इनको मिल जाते हैं कंपनियों के, बाकी इंसान अगर बड़ा होगा तो काम तो उसको मिलने वाले हैं ना, पहली बात तो दीपक मित्तल जी को कुछ काम मिलता है। तो दीपक मित्तल जी की प्रोफाइल मैंने जाके एक दूसरी जगह ढूंढी जहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया गूगल पे जाके कि दीपक दीपक मित्तल जी का पोर्टफोलियो, बराबर। तो इस तरह से ढूंढते। तो इनके पास कौन से स्टॉक पड़े, अगर मैं जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनके पास फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड नाम के स्टॉक है। और इन्होंने 1.57% की इनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है। देखो, मैंने पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर ढूंढा है, और ये इंसान जो है ये बहुत बड़ा शख्स है, बराबर। तो इनके बारे में मैंने जो बताया आपको कि ये किस तरह से ये लोग यानी ट्रेडिंग करते हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी रहती है बड़े लोगों की। तो ये अगर मान लो कि आप थोड़ा समझ पाओगे तो बहुत अच्छी आसानी रहेगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर पब्लिक भी है, यहाँ पर इंसाइडर ट्रेडिंग भी है, सब कुछ यहाँ पर देते हैं। तो फिलाडेक्स फिलाडेक्स जो कंपनी है ना, यहाँ पर करंट प्राइस जो 18 रुपये चल रही है, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ फिलाडेक्स नाम के चार्ट पे लेके। उसके पहले आपको मनी कंट्रोल पे लेके जाता हूँ। तो मनी कंट्रोल पे ले जाने की वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलाडेक्स कंपनी ने लास्ट ईयर जो हाई दिया था 52 का, वो 71 रुपीज़ का था, और जो लो दिया था 37, यानी अभी जो रेंज घूम रही है 44 की रेंज घूम रही है, 44 की 46 की रेंज घूम रही है। लेकिन फिर भी मार्केट में ये लास्ट जो दिन था उसमें 5% की गिरावट देखने मिली। तो काफ़ी लोगों ने ये क्यों देखने मिली, तो गए वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर यहाँ पर 12% के स्टॉक जो थे, तो माधव सर जी ने, यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने 12% स्टॉक जो है ना वो रिलीज कर दिए। अभी ये क्यों करते हैं, बिकॉज कि आने वाला जो अभी 15 दिन के बाद में इनकी जो मीटिंग होती है, कंपनियों के साथ मीटिंग होती है जिसको कहते हैं इवेंट को आना। तो यहाँ पर मैंने की ऑफ इवेंट लिखा हुआ है। तो की ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, तो वहाँ मीटिंग में इनको जाना पड़ता है, अपने रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं, और वहाँ पर कुछ चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती है कि सर जी कि हमारा जो 52 का आई था तो ये था, ये था तो ये था, जो था वो, ये चीज़ें सारी की सारी वहाँ पर डिस्कस होती है। और प्रॉफिट रेशियो दिखाना पड़ता है, उनके बैंक के कुछ स्टॉक अगर मान लो उन्होंने प्रेज रखे तो भी दिखाना पड़ता है, सारा का सारा रेशियो दे। फिर भी उनको अपनी स्टॉक की प्राइस ऊपर ले जानी है, नीचे फ्लक्चुएट करनी है, जो भी है वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सारी डिस्कशन करनी पड़ती है वहाँ पर जाकर। तो ये लोग करते, बराबर। तो उसके बाद में क्या होता है कि उनको एक परमिशन अगर मिल जाती है मान लो मीटिंग के बाद में, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि फिलहाल फिलहाल एक्स्ट्रा चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। तो ये परमिशन किया हुआ है इन्होंने यहाँ से, शायद ये कंसोलिडेशन जोन था तो परमिशन मिल गई होगी, तो 41 रुपया भाव गया होगा इसका। बिकॉज के जब भी एक कंपनी चाहे लॉस करती हो या प्रॉफिट करती हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी क्या करती है पता है आपको। कंपनी डबल टॉप ट्रिपल बॉटम कंसोलिडेशन, ये सारा का सारा जो होता है ना, ये पूरा का पूरा एजुकेशन होता है, और बहुत परफेक्शन होता है, बहुत परफेक्ट होता है इनका काम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो इस सपोर्ट पे रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी कंपनी की मीटिंग चल रही होती है कि कंपनी अभी फिलहाल तो भैया लास्ट कुछ महीनों के अंदर लॉस कर रही थी, अभी इसको एक अच्छे खासे मुकाम पर ले जाना है, और अपने शेयर के भाव को अगर ऊपर लेके गए तो हमारा जो कर्जा है, तो कर्जा हमारा आप कम से कम कर सकते हैं, और हमारे खर्चे जो है वो कम करने के बाद में हम इसमें से कुछ ना कुछ
प्राइस के अंदर, प्रमोटरशिप के अंदर कुछ कमाकर फिर आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने अच्छी खासी गेनिंग की, ऊपर गया, फिर ऊपर के बाद में और लोग एंट्री लिए वहाँ पे, लेकिन सारे के सारे अभी वेट कर रहे हैं कि ये प्राइस जो है, प्रमोटर के पास होल्डिंग रहता है, ऐसा नहीं रहता, वो लोग सारा का सारा होल्डिंग छोड़ नहीं देते, और 12% से 13% की उनकी प्रमोटरशिप को लूज करते, इतना मैं आपको बता दूं। लेकिन पूरा स्टॉक कभी खाली नहीं करते ये लोग, जब तक कोई बड़ी रैली नहीं आने वाली हो, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं करने वाला हो, मार्केट की टूट नहीं जाने वाली, ऐसी बड़ी न्यूज आने वाली, तभी तक तोड़ते। लेकिन उसके पहले जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ सिग्नल्स है जो आपको देखने पड़ेंगे कि ये जो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन है 42 रुपये का, तो 42 रुपये का कंसोलिडेशन जोन है, तो यहाँ पर आपको 4 ने 4 आर की डिजिट जहाँ पर दिखाई देगी तो वो यहाँ पे सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट है जहाँ पर सपोर्ट है, तो 44 की डिजिट है यहाँ पर से सपोर्ट है, बराबर। तो 44 की डिजिट में आके मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना देता हूँ, यहाँ पर मैं सपोर्ट जोन बना देता हूँ। अब जैसे ही 44 पर आता है, जैसे 44 पर आता है, तो 44 क्या हुआ, 44 का मतलब 44 और 8, ये एक सपोर्ट भी है और एक रजिस्टेंस भी है। तो ये सपोर्ट कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको रिवर्स चार्ट में लेके जाता हूँ तो इनका बन गया सपोर्ट, देख लो। मैंने 8 डिजिट की क्वेश्चन करी, बिकॉज कि वो 4 और 4 जो 8 होता है ना, यहाँ पे जो सिग्नल मैंने पकड़ा, यहाँ से सिग्नल मैंने पकड़ा, तो मैंने ये पकड़ा 8 पकड़ा, बिकॉज कि ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, उनके लिए सपोर्ट है। तो होता क्या है यहाँ पर, अभी अच्छे खासे लोग यहाँ पर ये सोचते होंगे, तो ये चार्ट को मैंने सीधा कर दिया, तो ये हो गया सपोर्ट, बराबर। अभी अच्छे खासे लोग ये सोचते होंगे कि अब भैया इसमें सेलिंग आने वाली है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ये किया है कि 46 रुपीज़ का जो उसका लेवल था, और 5% का जो वो था, तो गेनिंग था। तो ये जो दीपक मित्तल जी के पास जो शेयर पड़े हुए फिलहाल, तो कितने प्राइस के शेयर पड़े, 1875 के शेयर पड़े हुए, और कितना परसेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, उन्होंने उनका मैंने स्टॉक को स्टेक भी दिखाया था कि 1.8% का कुछ, 1.2 से 3% को कुछ स्टॉक पड़े हुए यहाँ पर पड़ा हुआ है, बराबर। होल्डिंग प्रेजेंट पड़ी हुई इनकी 2% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो अभी अगर मान लो इन्होंने 18 रुपये 75 पैसे में स्टॉक लिया है, 18 रुपये 75 पैसे का स्टॉक लिया है, तो वो स्टॉक कब से लिया होगा इन्होंने, देख लीजिए कब से लिया होगा। तो ये मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर, 18 रुपये का स्टॉक कब से लिया होगा इन्होंने, वो देख लो पहले, क्योंकि ऊपर ऊपर से गिरते गिरते कंपनी आई है, यहाँ से गिरते गिरते कंपनी आई है, बराबर। ऊपर से गिरते गिरते 75 का हाई जो है ना, वहां से गिरते गिरते यहाँ पे आई है। तो इन्होंने 18 रुपीज़ का जो लो दिया है, तो वो किस तरह से दिया है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा पहले। तो मैं इसके लिए जाता हूँ 6 मंथ पे चला जाता हूँ, तो ये रहा उनका 6 महीने का जो होता है ना, 1 रुपये से यहाँ पे। तो इन्होंने 18 रुपये से इनकी प्रमोटरशिप चालू रखी है, 18 रुपये से, 18 रुपये से इनकी प्रमोटरशिप चालू है, और तब से इन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और 71 का इसने प्राइस भी दिया हुआ है, बराबर। ये 6 महीने का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब कि मैं आपको वापस से 2 ओवर में लेके आता हूँ यहाँ पर, और 2 ओवर के बाद में अगर मान लो इन्होंने 18 रुपये से यानी स्टॉक रखा हुआ है 2% का, तो इनने कितना अच्छा कमा लिया हुआ है इसके अंदर, मुझे बताओ, बराबर। तो ये अभी एक सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंपनी में भी तेजी की गुंजाइश है। ये जो हाई है इसे तोड़ने का है, बराबर। तो अगले आने वाले दिनों के अंदर हीराडेक्स का जो टारगेट है, इस हाई के बाद में ये वापस ऊपर जाने वाला है, और इस हाई को ये तोड़ने वाला है। और इसका जो हाई है, नेक्स्ट हाई, ये 55 रुपये का हाई है। कितना हाई है, 55 रुपये का हाई है यहाँ पर। ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन थोड़ा एजुकेशन करना पड़ता है, बिकॉज कि यहाँ पर जो रिटेस्ट किया है, यहाँ पर जो रिटेस्ट किया और यहाँ पर जो रिटेस्ट किया, तो सिग्नल तो यहीं से मिल गया ना। 4 8 5 का मतलब 4 और 1 का मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 का मतलब कितना हुआ, तो 5 यानी नीचे का एक 5, और 5 × 3 = 15, बराबर। तो 5 × 3 = 15 का टोटल यहाँ पर हो गया, देख लो। 5 × 3 = 15, हम तो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो 5 × 3 = 15, देखो लो, ऊपर 5 × 3 आ रहा है, यानी 5 × 3 = 15, यानी 5 5 5। तो ये मैंने इस तरह किया। अगर मान लो ऊपर से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि ऊपर से मुझे 5 और 55 सिग्नल मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टॉक को सेल कर दूंगा। तो ये जो है ना, ये सर जी, जो दीपक सर जी है यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ पर 2% का स्टेक लेके बैठे हैं, जिनका उनको प्राइस जो 18 रुपये से लिया है, उन्होंने करंट होल्डिंग जो लोग कितनी की है पहले तो, यार इतने स्टॉक इनके लिए भी 18% स्टॉक गिरा रहा है, या 18% के स्टॉक सेल कर रहे हैं, 12 के सेल कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मकसद होता है ना इसका, ये मकसद होता है कि इस प्राइस को यहाँ तक ले जाया जाए इस साल के अंदर, तब जाके ये जो 4% की भी बढ़ोतरी हुई है, जो पिछला जो उनका हाई है, पिछला जो उनका हाई है वहां तक उनको ले जाना है। लेकिन डे वन के हाई तक ले जाने के लिए इनको बाइसल बाइसल करना पड़ेगा, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मीटिंग इनको करनी पड़ेगी। जब जब मीटिंगें करनी होगी तब वापस वही चीज़ आएगी, यानी ये देख लो रजिस्ट्रेशन आ गया वनडे का, तो ये रजिस्ट्रेशन वनडे का आ गया यहाँ पर, देख लो।
तो ये इस तरह ट्रेडिंग होता है। जब वनडे पे चला जाएगा तो ये वापिस वही 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 दिक्कत आएगी, वहां पर क्या होगा, वापस की वापस मीटिंग शुरू हो जाएगी। यानी फिर भी क्या होगा, यहाँ से मैं आपको एक हाई और देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये 46 है, यहाँ पे 46 है, 46 का मतलब कैसा हुआ, उल्टा हुआ 64 बराबर। तो ये 64 तक जाएगा, यहाँ से 64 तक जाएगा यहाँ से बराबर। तो ये 64 तक जाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। फिलहाल आपको एक छोटे टर्म के लिए अगर बाय करके चलना हो तो आप 55 के लिए बाय करके चलना, कि 55 तक का आपको टारगेट मिल जाए। देखो ये चीज़ एजुकेशन पर्पज है, मैंने जो आपको चैनल ही दिखाई हो कैसे बना था वो दिखाई है मैंने। लेकिन पूरा का पूरा 100% एश्योरिटी आप न माने, आप छोटे छोटे ट्रेड ले। छोटे छोटे ट्रेड के बाद में आपको ये सीखना है, समझना है। अगर मान लो आप सीख गए, समझ गए, तो उसके बाद में ही आप कदम रख सकते हो इस दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट की। इसको उल्टी सीरीज़ें कैसे करना, सीधी सीरीज़ें कैसे करना, तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये मेरे ग्रुप के अंदर, मैं मेरा ग्रुप के अंदर जाके बता रहा हूँ कि भैया ये डिजिट यहाँ से अगर 70 पे आ रही है, 49.70 अगर ये आ रहा है, और यहाँ पे अगर मान लो वापस सपोर्ट ले रहा है, तो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं, ये जो सर है दीपक सर जी जो है ना एडल्स में जो सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, यानी बहुत अच्छे प्रमोटर है वहाँ पर। तो ये रजिस्ट्रेशन आने के बाद में जब 1 2 3 4 यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे जब 4 बार रिटेस्ट करेगा, और लोग वही ना वही खड़े रहेंगे, मान लो यहाँ पे खड़े ही रहते हो, मान लो आप लोग यहाँ पे खड़े ही रहते हो, इस रजिस्ट्रेशन पे आप खड़े ही रहते हो, 57 पे आप निकलते नहीं हो, 61 पे भी आप निकलते नहीं हो, बार बार मौका मिलता है आपको निकलने का, तो कभी ना कभी आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, और वो आपको लेने का काम नहीं है, वहां से सेलिंग का जोन है। तो ये इसका टारगेट बन के आ रहा है, 65 का टारगेट बन के आ रहा है यहाँ तक का। लेकिन लॉन्ग विजन है यहाँ पर, अगले साल का विजन करके आप काम कर सकते हैं इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। तो यहीं पर मेरी वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। लेकिन अगर मान लो कि आप इस एक्यूरेसी पर जाते हो और आप खुद रिसर्च करना सीख जाते हो, डिटेल में जाना सीख जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी आपको एक नंबर वन ट्रेडर्स बना के रखेगी, और आपको नंबर वन इन्वेस्टर फॉर वॉरेन बफेट्स की तरह क्रिएट कर सकती है। देखो लॉस होनी है, फायदा होना है, ये सब होना है जीवन के अंदर। लेकिन अगर मान लो अंडर वैल्यू एसेट्स अगर माल खरीदना सीख गए, अंडर वैल्यू एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई, आपने इंतजार किया कि आपकी ट्रेन जो है आपके स्टेशन पर आएगी, आप जिस स्टेशन की टिकट लेके खड़े हो जिस स्टेशन पर जाने के लिए, तो वो ट्रेन जो है आपके 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 प्लेटफॉर्म पे आएगी। तब जाके आप आराम से चढ़ो और बैठ जाओ। तब जाके आपको पूरी जिंदगी, हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बिना कहीं भी बीच में अगर चढ़ गए नो एंट्री के अंदर, और आपको पता ही नहीं चल रहा है मार्केट के बारे में, क्या है ये, क्या लो है, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या मीटिंग है, इक्वलाइजेशन क्या कहते हैं, मान लो ये जो अंदर इतने बड़े बड़े धुरंधर जो लोग जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं देते हैं, और एक इंसान मान लो यहाँ पे इतनी बड़ी सेवा देता है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन चला रहे हैं लोग, कुणाल श्रॉफ जी, ये सब फाउंडेशन चलाने वाले लोग हैं। तो ये फाउंडेशन का पैसा लाते कहाँ से, गरीबों को लोग शिक्षा कहाँ से देते हैं। तो गरीबों को शिक्षा सीधी यहाँ से मिलती है कि ये स्टॉक को बाय सेल किया जाता है ना वहाँ पर, तो कुछ प्रॉफिट लोग कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पागलों की तरह एंट्री लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ये स्टॉक में ऐसा है वैसा है। लेकिन जब कंपनी इस तरह से 12% की होल्डिंग अगर लूज कर देता है, तो वो खुद लूज हो जाते हैं यार, बोले कि 12% तो इधर रिडक्शन कर दिया है, तो स्टॉक गिरने वाला है, यानी बहुत सारा गिरने वाला है। लेकिन 12% का गिराने का मतलब एक ही है कि 12 चौको 48% उसको चढ़ाना। तो देख लो यहाँ पर चढ़ा के नहीं चढ़ा ऊपर, सीधा का सीधा, तो ये जाएगा आज नहीं तो कल जाएगा। अगर मान लो नहीं भी गया ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ तक मुनाफा मिलने वाला है। आप इतना मुनाफा बुक करके आप आराम से बैठ सकते हो और पूरी पिक्चर को बाद में देख सकते हो बराबर, और एंजॉय कीजिए मेरे क्लास को आप। और अगर जुड़ना चाहते हो डिजिट की दुनिया के अंदर, मान लो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, आपको मेडिटेशन सीखना है, आपको 7 चक्रास को ओपन करना सीखना है, आपको किस तरह आप जो सोचोगे वैसा ही होगा, और कॉन्फिडेंस हो गया आप, चाहे बाजार कोई भी ट्रेंड हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंस हो गए, तो वो सब सीखना हो, तो मेरा जो माइंड पावर का कोर्स है तो वो आप कीजिए। शेयर मार्केट बहुत छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर कोई बड़ी वो नहीं है कि यहाँ पर आप अ, कुछ कहीं बड़ा, यानी धोखा नहीं है यहाँ पर, कोई भी चीज़ का धोखा नहीं है। आप अगर मान लो एक्यूरेसी से करते हो तो बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू, दिन शुक्रिया, आभार। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।